हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम नियोपॉलिटन पिज़्ज़ा एंड फूड्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो ये जो कंपनी है 2011 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 12 से 13 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। तो ये जो कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो दो बिजनेसेस हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली ये कंपनी के यहाँ पे नजर आते हैं। पहले अगर हम बात करेंगे तो रेस्टोरेंट को जो होते हैं उनको यहाँ पे कंपनी ऑपरेट करने का काम करती है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज़ होती है, जैसे अगर हम बात करेंगे व्हीट राइस वगैरह, तो उसके ना ये कंपनी हमें ट्रेडिंग करती हुई नजर आती है। यानी कि आगे से मैन्युफैक्चरर्स वगैरह से ये कंपनी बाय करती है, फिर आगे जो जिनको रिक्वायरमेंट होती है उन कंपनीज को ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये कंपनी की अगर हम मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी खुद भी रेस्टोरेंट को ऑपरेट करने का काम करती है। और उसके अलावा फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू भी यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे ऑपरेट करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के पिज़्ज़ा की अगर हम बात करेंगे, जो नियोपॉलिटन स्टाइल के जो पिज़्ज़ाज वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा यहाँ पे ग्लूटेन फ्री वाले जो ऑप्शन होते हैं वो भी ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। करेंटली अगर हम देखेंगे टोटल कितने रेस्टोरेंट यहाँ पे कंपनी के हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली नजर आते हैं, तो लगभग 21 रेस्टोरेंट हमें कंपनी के भी नजर आते हैं, जिसमें अगर हम बात करेंगे लगभग 16 सिटीज़ में कंपनी का प्रेजेंस है। और उसके अलावा अगर हम कंपनी के टोटल स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे तो अभी हार्डली 2 स्टेट्स में ये कंपनी का प्रेजेंस नजर आता है। तो कहीं नहीं देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कंपनी के पास में अवेलेबल है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसी कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे 16 नए यहाँ पे कंपनी को QSR रेस्टोरेंट यहाँ पे कंपनी को खोलने, तो उसके रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर कुछ एडवांस रेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को जो चार्जेस लगेंगे वो कंपनी इस समय यहाँ पे यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो जो ब्रोकरेज के जो चार्जेस लगने वाले, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली नजर आता है। लगभग अगर हम देखेंगे तो 2022 में लगभग 16 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। और अगर हम अभी बात करेंगे रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 44 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम देखेंगे तो करंटली भी ये कंपनी के 21 रेस्टोरेंट है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो अराउंड 2 करोड़ के लगभग का यहाँ पे पर स्टोर का पर रेस्टोरेंट का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। डेफिनेटली अगर ये नंबर अगर 16 रेस्टोरेंट से अगर कंपनी के नंबर्स अगर और बढ़ेंगे तो वहाँ पे लगभग 37 रेस्टोरेंट यहाँ पे कंपनी के हो जाएंगे। तो वहाँ पर अगर लगभग 2 से 2.5 करोड़ का पर स्टोर का रेवेन्यू अगर ये कंपनी करती है तो वहाँ पे लगभग हमें 80-90 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे आने वाले 2 से 3 साल में देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली देखा जाए तो ये नंबर काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2022 में हार्डली 18 लाख के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 2 करोड़ 10 लाख के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं नहीं कि देखा जाए तो 21 रेस्टोरेंट में अगर हम देखेंगे तो लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपये अगर ये कंपनी कमा रही है, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यानी कि पर रेस्टोरेंट से अगर हम बात करेंगे तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे पर रेस्टोरेंट से 10 लाख रुपये की कमाई यहाँ पे कंपनी की हो रही है। तो कहीं नहीं कि देखा जाए तो पर रेस्टोरेंट के हिसाब से यहाँ पे कंपनी की काफ़ी जो कमाई है वो यहाँ पे कंपनी की काफ़ी कम है। लेकिन यहाँ पे मार्केट को ये लगेगा कि अगर यहाँ पे 21 स्टोर अगर 37 स्टोर के लगभग अगर हो जाएंगे, तो अगर ऑन एन एवरेज अगर ये कंपनी 10 लाख रुपए अगर कमा रही है तो वहाँ पे लगभग अगर 11-12 लाख रुपए के लगभग अगर ये नंबर आता है तो वहाँ पे लगभग 4 से 4.5 करोड़ के लगभग का जो पैट है वो कंपनी का आने वाले 2 से 3 साल में हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पॉइंट से डेफिनेटली ये पॉजिटिव इंडिकेशन हमें पर्टिकुलरली नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 4 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 20 रुपये पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 6000 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 12 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का इशू साइज है, जिसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 50% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 6 करोड़ के लगभग के जो शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल कोटा को मिलते हुए नजर आएंगे। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो BSE के एसआई प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 7 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 8 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 8 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 9 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट द एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अगर हम देखेंगे तो काफी कम मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अराउंड 34 करोड़ के पोस्ट मनी यहाँ पे यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसके बाद में अराउंड 34 करोड़ के मार्केट कैप पे आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज इतना कोई कंसर्न पर्टिकुलरली मुझे नजर नहीं आता है। और अगर हम कंपनी की अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे लगभग 16 से 17 का कंपनी का पी रेशियो है। और उसके अलावा यहाँ पे कंपनी 16 से 16 यहाँ पे नए स्टोर्स अगर ये कंपनी घर में खुलती हुई नजर आएगी तो उसे डेफिनेटली देखा जाए तो आने वाले टाइम पे एक अच्छा अर्निंग ग्रोथ का एस्टीमेट भी अर्निंग के एक्सपेक्टेशन भी हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो इस पॉइंट से मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में लगभग 25-30 के लगभग का जो पी रेशियो है वो यहाँ पे कंपनी को मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन देखेंगे ये पर्टिकुलरली अगर हम ये बिजनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली ग्रॉस मार्जिन के जो नंबर्स होते हैं वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे अभी जिस तरीके से ये मार्केट काफ़ी क्राउडेड हो चुका है, इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। अगर आप देखोगे पहले कभी भी हमको पिज़्ज़ा वगैरह खाना होता था तो हम पिज़्ज़ा हट या फिर डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाते थे। लेकिन अगर हम देखेंगे अभी इतनी ज़्यादा नई ब्रांड्स आ चुकी है, लापिनोज, मार्टिनोज, फिर उसके अगर हम देखेंगे पिछले साल अगर हम देखेंगे स्टार्टअप जो शार्क टैंक इंडिया था तो वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा नई ब्रांड्स हमें आती हुई नजर आई थी। तो कहीं नहीं कि देखा जाए तो कभी भी अगर हमको अभी पिज़्ज़ा खाना होता है हम ये नहीं देखते कि हमको इसी ब्रांड का खाना है। अगर आप देखोगे बाकी जो कैफेज वगैरह होते हैं वहाँ पे भी नॉर्मल वैसे काइंड ऑफ पिज़्ज़ा हमें मिलने लग गए। तो इसीलिए देखा जाए तो कोई प्रीमियम ब्रांड मेरे मन में नहीं रहती है। इसीलिए देखा जाए तो ऐसी कंपनीज को पहले जो लगभग 50-60 के लगभग का ऑन एन एवरेज पी रेशियो मार्केट देने का काम करता था तो कहीं नहीं कि देखा जाए तो वो पी रेशियो भी हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए तो देखिए मेरे हिसाब से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि आईपीओ का इशू साइज काफ़ी छोटा है तो लगभग 50 से 60% के प्रीमियम पे कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। मैं पर्टिकुलरली क्या करने वाला हूँ, मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे डेफिनेटली कंपनी के अंदर लिस्टिंग इनके पॉइंट से डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। और मेरा रिकमेंडेशन भी रहेगा यहाँ पर अगर आपको लिस्टिंग इनके पॉइंट से अगर अप्लाई करना है तो डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर ये कंपनी सीधा 60-70% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे लगभग जो 16-17 के लगभग का जो पी रेशियो है कंपनी का वो सीधा में यहाँ पे 24-25 के लगभग होता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उसके बाद भी वैल्यू रहेगी। हाँ, अगर बाई चांस अगर ये कंपनी सीधा 90% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए इतना ज़्यादा वैल्यू लॉन्ग टर्म के पॉइंट से नहीं बचेगा, तो वहाँ पर अवॉइड करना सही रहेगा। लेकिन अगर ये कंपनी 50-60% के प्रीमियम पे खुलती है तो वहाँ पर डेफिनेटली मैं लिस्टिंग के दिन इसको बाय करने की मोस्टली मेरा रहेगा कि मैं लिस्टिंग के दिन ये कंपनी को बाय करूंगा। तो मैं कहता हूँ कि नियोपॉलिटन पिज़्ज़ा के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।